हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया? इस सिद्धांत में हमें बहुत ही सिंपल बात बताया गया, थोड़ा सा यहाँ से समझ जाइए। इसमें यही हमें केवल बताया गया कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है तो या तो वो वस्तु क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करता है, मतलब या तो ऊर्जा को किसी से लेता है या तो अपने अंदर से ऊर्जा को निकालता है। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या करता है, कोई भी वस्तु है वो क्या करता है, या तो जो ऊर्जा होता है, जो एनर्जी होता है, जो ऊर्जा होता है, या तो उसको क्या करेगा, या तो उसको अवशोषित करेगा। क्या करेगा? या तो अवशोषित करेगा, या तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और नहीं तो दूसरा में क्या कर सकता है, या तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। ठीक है। अब अवशोषित मतलब होता है लेना, ये तो इतना बात जानते होंगे ना, ठीक है। और ऊर्जा को लेना मतलब अवशोषित करना, मतलब ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करना, और उत्सर्जित करने का मतलब है ऊर्जा को निकालना। क्या करना? निकालना। तो इन्होंने केवल यही बात बताया कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो वो ऊर्जा को क्या करता है, वो अवशोषित या उत्सर्जित करता है, परंतु किस रूप में? तो सतत के रूप में, मतलब लगातार या लगातार ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब कोई वस्तु है अब ऊर्जा को वो अवशोषित कर रहा है, मतलब निकाल रहा है, ठीक है, अवशोषित कर रहा है मतलब ले रहा है, तो वो हमेशा लेता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। या कह सकते हैं कि कोई वस्तु है वो ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, मतलब ऊर्जा को निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा निकालता रहेगा, लगातार वो ऊर्जा को निकालता रहेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने यही केवल बताया। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे सब कुछ हमने लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। आप लिखिएगा। सबसे पहले हमने लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या बताया गया? सबसे पहली बात, किसी वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब होता है निकलना, ठीक है। तो किसी वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण सतत रूप से नहीं होता है। सतत मतलब समझ रहे हैं ना, लगातार रूप से नहीं होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं होता है, अर्थात सतत रूप से ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि असतत रूप से, मतलब लगातार ना होता है, उसी को तो हम असतत कहते हैं ना। सतत मतलब होता है कि लगातार, तो यहाँ पे कह रहा है लगातार नहीं होता है। इसका मतलब अर्थात कह के किया गया है कि असतत रूप से ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है। मतलब यहाँ पे यही कहा गया कि ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या तो उत्सर्जित होती है, परंतु लगातार नहीं होता है। ये किस रूप में होता है? ये पैकेटों के रूप में होता है। किसके? पैकेटों के रूप में। पैकेटों के रूप में क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। अभी हम बताएंगे पैकेट क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जस्ट इसके नीचे हमने पैकेट के बारे में बताया है कि देखिए ऊर्जा के पैकेटों को क्वांटा या क्वांटम या फोटोन कहते हैं। इसका मतलब जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है उसमें यही आपको बताया गया है कि किसी भी वस्तु से ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता है, बल्कि किस रूप में? फोटोन के रूप में होता है, या हम कह सकते हैं क्वांटा के रूप में होता है, ठीक है, या क्वांटम के रूप में होता है। इतनी बात समझ के आते हैं तीसरा देखिए, इन्होंने बताया कि किसी वस्तु से निकलने वाली विकिरण ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है। मतलब कोई भी वस्तु है तो इस वस्तु से जो निकलने वाली विकिरण ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा को ई से हम दर्शाते हैं, तो जो विकिरण ऊर्जा होती है वो उस वस्तु की आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो आवृत्ति को हम म्यू से दर्शाते हैं, तो आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक है। ये इन्होंने बताया है। अब इसी को थोड़ा सा यदि हम हल करके लिखें तो देखिए, ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है h, ये म्यू हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक और बात याद रखना है कि जहां पर ये H क्या है, देखिए ये तो हम जान गए कि E क्या है, विकिरण ऊर्जा है। अब म्यू क्या है, आवृत्ति है। H क्या है, H है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ठीक है, H क्या है, प्लांक नियतांक है। इसका मान क्या होता है, H का मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻24। ये आपका होता है प्लांक नियतांक का मान। ठीक है, और जूल प्रति सेकेंड होता है इसका मात्रक है, आपको याद रखना है, जूल प्रति सेकेंड होता है। तो ये मात्रक आपको याद रखना है। समझ गए आप। सबसे पहले जो क्या होता है, विकिरण ऊर्जा होता है वो किसके, आवृत्ति के समानुपाती होता है। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे H एक नियतांक आता है जो प्लांक नियतांक है। इसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻24 जूल प्रति सेकेंड होता है। ये 3 बात आपने समझ लिया। चौथा इसमें आपको बताया गया है इस सिद्धांत में कि अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा का मान निम्न सूत्रों से ज्ञात किया जाता है। मतलब जो अवशोषित हो रहा है, या तो कोई भी वस्तु है या तो अवशोषित करेगा या उत्सर्जित, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा का जो मान है वो हम निम्न सूत्रों द्वारा ज्ञात करते हैं। परंतु कौन सा सूत्र, तो यहाँ पे ये सूत्र आपको याद रखना है जो है E=NH म्यू। ये बात को, यही सूत्र है आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं जहां पर n क्या है, n है पूर्णांक, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार ये क्या है, n है पूर्णांक। ठीक है, n का मान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दशमलव के रूप में आ जाए, बटे मतलब p/q के रूप में आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, कभी भी होगा 1, 2, 4, 5 इस प्रकार होगा। H तो आप जानते हैं, H क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, और म्यू क्या है, आवृत्ति है। तो आशा करते हैं, देखिए इतनी बातों को ही आपको जब भी आता है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखिए, तो जो हमने बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है इतना आप लिख देते हैं, आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल पे नए हो तो आप इसको रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, ये कि आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, तो जिससे आप अच्छे तरीके से अपने क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।